बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जरा हृदय खोल के जप लगाइए, गप को छोड़ करके, आलस को भी तोड़ करके, गप को छोड़ करके, हृदय खोल करके जयकार लगाइए। इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा लोग सुना तो रहे हैं लेकिन कुछ लोग गप्पो दे रहे हैं और कुछ लोग केवल मोबाइल घुमा रहे हैं। हम ऊपर पर सब वो टेप लेते हैं, कौन सुनता है, कौन खाली झूठों के बैठा है आकर के। मोबाइलों से करते लोग, वो देखना दूसरा है, पकड़ा जाता है कि बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाय धार। मंगल माये मंगल करुणा बिन बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर विराजमान सभी गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, ये संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही जीव का कल्याण हुआ है, हो रहा है या आगे होने वाला भी है। और सभी कल्याण ही चाहते हैं, सभी कल्याण ही चाहते हैं, अर्थात सुख चाहते हैं। सुख खोज रहे हैं संसार के पदार्थों में, लेकिन जो संतों ने उस शांति को पा लिया
शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, तो कैसे उन्होंने प्राप्त किया उस शांति स्वरूप को? मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया? आवागमन का अंत कैसे कर लिया? सदा के लिए सुख प्राप्त कैसे कर लिया? वही सत्संग के द्वारा संतों ने बताने की कृपा की। इसलिए जब तक कि हम सुनेंगे नहीं गौर से, समझ पर नहीं पाएंगे, और समझेंगे नहीं तो सुधार कहाँ से लाएंगे? और सुधार ही नहीं तो उद्धार कहाँ? सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के ही लिए, और किया जाता है पाने के ही लिए। इसलिए महत्व है सुनने का किसी भी क्षेत्र में। इसलिए तो भगवान श्री राम ने उपदेश दिया था प्रजा को बोला करके, जबकि सभी प्रजा को सभी प्रकार की सुविधा थी, लेकिन भगवान सोचे होंगे अभी हमारी प्रजा सुखी है, लेकिन सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन जाय सपच गिरह सेवत अंबर हरत निशान। सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, क्या से क्या हो गया? इसलिए संतों ने कहा कि चेतो संहारो। तो कैसे चेतेंगे? इसलिए भगवान वहाँ पर सुनने के लिए पहले कहे हैं। उपदेश में क्या कहे हैं? बुला करके एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वा सिन सब आए। बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लग गए कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं तुम्हें को अनीत की बात नहीं नीत की बात कह रहा हूँ, और कल्याण की बात नहीं कल्याण की बात कह रहा हूँ। ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं सुना रहा हूँ वही तुमको करना पड़ेगा, सो नहीं, लेकिन सुनो मन लगा करके, अब करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनेंगे तब न बुझेंगे क्या मेरे हित के लिए कह रहे हैं, अहित के लिए कह रहे हैं। वही बांसुरी से भी कहे हैं सावधान। जैसे बच्चा पढ़ता है ना, मास्टर लोग कहते हैं बच्चा सावधान होके पढ़ो, इधर उधर देखते हो खेलते हो, सावधान होके पढ़ो, कहते हैं ना बच्चा से। वैसे दो ही आदमी सुनने वाले हैं। अब तब भगवान कह रहे सेबरी से, सेबरी और लक्ष्मण कह रहे हैं सावधान सुनो और धरो मन माही। जब साधारण बात तो नहीं समझ पाते हैं बिना सावधानी और सावधानी के चलते, कि गूढ़ रहस्य को सूक्ष्म बात को समझ लेंगे
इसे कह रहे सुनहु और करो जो तुम्हें सुहाई। तो सुनने की मिलता सिनेमा हॉलों में, और सुनने की मिलता सब्जी मंडी में भी, और सुनने की मिलता नाच गान में भी, और सुनने की मिलता है सत्संग में भी। कहाँ सुनने का महत्व है सो न देखना पड़ेगा। कहाँ सुनने का महत्व है? सुनी बहुत जगह मिलता है। इसलिए तो भगवान श्री राम स्वयं हाथ जोड़ के कहें, जब चर्चा ऋषि आए हुए थे, हाथ जोड़ के अपने से कह रहे हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो य भव भंगा। बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। मोह क्या है? तो मोह यही है जो हम असत्य को सत्य मान बैठे हैं। मूर्ति में भगवान हैं कि मूर्ति भगवान नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं हैं। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं हैं। शरीर पर कपड़ा पहने हम, आप कपड़ा नहीं हैं। मूर्ति बनी है, बिगड़ेगी। मूर्ति चाहे प्रभु राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, गुरु का हो, माता पिता का हो, दुर्गा काली का हो, किन्हीं के मूर्ति बनी है, बिगड़ेगी। परमात्मा न बना है न बिगड़ेगा। परमात्मा असम जीवात्मा है। मूर्ति किन्हीं को, मूर्ति बनी है, बिगड़ेगी। संसार असत है, शरीर असत है, परमात्मा सत्य है, हम जीव भी सत्य हैं। इस संत के ज्ञान के अभाव में हम जो आधार है उसी को सार मान बैठे हैं। मूर्ति भक्ति आरंभ करने के लिए एक आधार है, शुरुआत है, लेकिन सार नहीं है। संसार जीवन का एक सहारा है, सर्वस्व नहीं है। धन दौलत भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। मूर्ति भक्ति आरंभ करने के लिए सहारा है, सर्वस्व नहीं है। तो जो सहारा को ही सर्वस्व मान लेते हैं वो सर्वस्व खो देते हैं, और जो सहारा को सहारा मान के चलते हैं एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करते हैं। इस संतों ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। कौन विवेक? खाली पेट भरने वाला विवेक नहीं, आत्म कल्याण का विवेक, प्रभु की भक्ति करने का विवेक, सार भक्ति। कौन? वही पाठ हुआ है अभी जो सुने हैं, विलक्षण पाठ है। भगवान खड़े हैं सामने में, कितना जगह छेके होंगे? 2 हाथ मुश्किल से, 2 हाथ छेके होंगे मुश्किल से। और भगवान पूछे हैं वाल्मीकि जी से कि आपका जगह देखा हुआ सब, मैं 14 वर्ष के लिए जंगल आया हूँ पिता की आज्ञा पालन करने के लिए। ये नमूना ज्ञान दे संसार को कि पिता माता का कितना आस्था है हृदय में, माता पिता को कितना आदर देना चाहिए, कितना सम्मान देना चाहिए। ये भगवान राम ने ज्ञान दे संसार को कि आज्ञा पालन करने के जंगल गए हैं और पूछ रहे हैं कि मैं पिता आज्ञा पालन करने के लिए आया हूँ, 14 वर्ष रहना है, कृपया मुझे अच्छा जगह बता दे कहाँ रहूँ।
और सामने में खड़े दो हाथ छके होंगे। वाल्मीकि जी आराध्य की तरह से पहुँचे हुए संत थे, वो शरीर केवल नहीं देख रहे हैं, कह रहे हैं हे प्रभु आपको रहने का जगह अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पूछ रहा हूँ, हमको आप बता दीजिए तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो भगवान राम ने कहा पूछ लो क्या पूछना चाहते हो। तो मुनि जी ने कहा था कि पहले चल करके वह जगह मुझे दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं, आप किस जगह नहीं हैं वह जगह मुझे बता दीजिए तो मैं भी आपको रहने की जगह बता दूंगा। अब बताइए, पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, अजह न होई तहु देहु कहे तुम्हें बताऊं ठाम। हमसे कह रहे कहाँ रहूं, पहले आप कहाँ नहीं हैं जरा वह जगह तो दिखा दीजिए। भगवान मुस्कुरा दिए, ओहो केवल दासरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है। सही तो सामने हम खड़े हैं, लेकिन व्यापक उनसे कहीं खाली नहीं। जब सब जगह है तब बाहर खोजेंगे, हम बाहर भटकेंगे कि अपने अंदर खोजेंगे। यही ज्ञान गुरुदेव देने की कृपा की है, यही ज्ञान आराध्य बताने की कृपा किए हैं। मेहंदी में लाली घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। रोज पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं। रोज पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पावर में। तो जो गुरुदेव ऐसे महान संत कह रहे हैं मेहंदी में लाले घी दूध में, उनकी बात हम विश्वास नहीं करें, कल्याण होगा। भगवान राम को माने, उनकी बात मानबे नहीं करें, कौन मानना हुआ। भगवान शिव को मान, उनकी बात मानबे नहीं करें, कौन मानना हुआ। भगवान कृष्ण को मान, उनकी बात मानबे नहीं करें, कौन मानना हुआ। माता पिता को मान, उनकी बात मानबे नहीं करें, कौन मानना हुआ। गुरुदेव को माने लेकिन गुरुदेव की बात मानबे नहीं करें, कौन मानना हुआ। इसलिए मानना तब हुआ जो गुरुदेव रास्ता बताएं उसको ठीक से हम समझें और समझ कर उस पर चलने के हम प्रयास करें, तभी कल्याण हो सकता है, अर्थात भटकन नहीं छूटेगा। गुरुदेव हमारे एक लाइन में खींच के रख दिए हैं, धरती पर जितने मानव के नहीं, चाहे वो भारतवासी हो कि अमेरिकावासी कि जापानवासी, रूसवासी, हिंदू मुसलमान, डोम चमार, ब्राह्मण क्षत्रिय, बनिया जादव, कुर्मी धोबी, कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है। सारे मानव सुनने का रास्ता एक है, वह काने हैं। सबों का सूंघने का रास्ता एक, वह नाके। सबों का भोजन का रास्ता एक, वह मुँहे है। और सबों का मल त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सभी मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो रास्ता अंदर का है, वो रास्ता बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं है। 10वां द्वार है। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह का गुदालिंग, ये 9 द्वार है माया का द्वार। और 10वां द्वार है प्रभु तक जाने के द्वार। कहीं चले जाएं, बद्रिका, गंगा सागर, हरिद्वार, ऋषिकेश, बजनान धाम, कहीं चले जाएं, ये 9 द्वार के अंदर जब तक रहेंगे, माया के द्वार में रहेंगे, और गुरुदेव के रास्ता बताए अनुसार अंदर चलेंगे, 10वां द्वार में चलेंगे तो प्रभु के दरबार में जा सकते हैं। क्यों गुरुदेव वहाँ जाकर तब लिखे हैं, बताने कृपा किए हैं। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर हुआ दास को 3 लोक भय नाय। एक लोग कौन कहे, कौन विश्वास। सुने हूँ कभी, जब तक द्रौपदी का
रहा पतियों पर भरोसा, पुकारती रही, भगवान नहीं आए हैं, पुकार रही है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीड़ लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मानो कौन गति होई, ले नंद नंदन को ना सो हम द्रौपदी रोई। भगवान नहीं आए हैं, देखती सब पति मूरी गोतलिया है, कोई मूरी उठा तक नहीं रहा है। तब द्रौपदी कहती, हे घट घट वासी हृदयस्थ रक्षा करो प्रभु, कहाँ हो प्रभु रक्षा करो। जैसे कहती है घट घट वासी रक्षा करो, हृदयस्थ कि वसन रूप है श्याम, भगवान वस्त्रे बन गए। और 10,000 हाथी का बल खत्म हो गया, सारी खत्म नहीं हुई। एक कवि को कहना पड़ गया कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीज सारी है कि सारी बीज नारी है, पता नहीं चला। इसलिए जब पूर्ण भरोसा हुआ तब तो विश्वास भी चाहिए, एक निष्ठा चाहिए। कौन? अर्जुन वाला। जैसे अर्जुन की निष्ठा सुने में कभी याद आ जाएगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण बहुत समझाए दुर्योधन को, बहुत समझाए कि 5 गांव दे दो, सब तुम ही रखो, समझा देंगे। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना, क्यों? काल सवार था। जब काल सवार हो जाता है उनका पार पर, तो बापों की बात नहीं मानता, गुरुजनों की बात नहीं अच्छा लगता है। आप वहीं काल विनाशाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आखिर अंत में निर्णय हो गया कि अब युद्ध होना है, युद्ध होना है। और दोनों संबंधी पड़ता था। भगवान कृष्ण सोए थे अपने कमरा में, दुर्योधन भी पहने गए सहयोगी मांगने के लिए। सिरहाना में कुर्सी लगी हुई थी, दुर्योधन जाके बैठ गया कुर्सी पर। पीछे आए हैं अर्जुन, चरण के बगल में बैठ गए हैं। आँख खुलेगी तो किन पर दृष्टि पड़ेगी? सिरहाने वाले पर कि चरण वाले पर? चरण पर बैठे, चरण के बगल में अर्जुन। आँख खुली, अर्जुन पर दृष्टि गई। भगवान कृष्ण कहते, कहो अर्जुन किधर आए हो? उधर से दुर्योधन कहता है कि हम पहले आए हैं, हम पहले मांगेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते, ठीक है दुर्योधन, तुम पहले आए हो, लेकिन मैंने देखा हूँ पहले अर्जुन को, और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसमें अर्जुन को पहले अधिकार देता हूँ। अर्जुन मांग क्या चाहिए सुन लो पहले। एक तरफ हमारी सारी नारायणी सेना, जिसको कोई जितने बड़ा दुनिया में नहीं है, और एक तरफ मैं खलहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोलो क्या लेगा? अर्जुन डर गया, कहीं मांग लेगा सब सेना, ये खलहत्था को लेकर हम क्या करेंगे? हाँ, दुर्योधन तो डर गया मने मन, दुर्योधन डर गया मने मन कि अर्जुन को पहले मौका दिया है, मांग लिया कहीं सब सेना, ये खलहत्था को लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन अर्जुन की एक निष्ठा देखी। अर्जुन कहा था, प्रभु मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं। दुर्योधन उछल गया, बड़ा बढ़िया हुआ, आप उन्हीं की तरफ रहिए, हमको सब सेना चाहिए। सब सेना लेके चला गया। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, तुम जानते हो अच्छी तरह से कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और सारी सेना जिनको दुनिया में जितने वाला लेके चला गया दुर्योधन। ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों मांग लिया तुम खलहत्था को, जानते हुए युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा? अर्जुन क्या कहता है? भगवान, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन का बागडोर आपके चरणों में है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। मने है ना, एक दिन बैठा था अर्जुन, थोड़ा मन होश,
मने एक मन रहता है, सब करने वाला मने है ना वो। मने सत्संगों में लाता है, अब मने सिनेमा हॉलों ले जाता है, अब मने सुनने भी देता है, और मने गप्पों में लगाता है। अब मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता, मने अंडो खिलाता है, मने खीरो खिलाता है, मने मांसो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है ना, तो मन लेकर नगर रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सुखी कभी दुखी। तो अर्जुन एक दिन बैठा हुआ था मनहूस, दुखी मन से। भगवान आए कृष्ण उन्ने से उधर से, कहते अरे अर्जुन अभी दुखी बैठा है, इतना मनहूस होकर के चिंतित ग्रस्त है, सुन लो हार तुम्हारी निश्चित है, जब इस तरह से रहोगे उदास। दुर्योधन माखन ले गया, सब कुछ लेके चला गया, ये छाछ महुआ तुम्हारे पास, इसलिए दुखी हो। अर्जुन के बोलने के देखिए कला। अर्जुन कहा था प्रभु जीत हमारी निश्चित है, यह दास कभी नहीं हो सकता है उदास। दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। इसे जीत हमारी निश्चित है, ये है एक निश्चितता, यही है एक निश्चितता। तो जो सदगुरु के वचन पर विश्वास कर लेंगे, जो आराध्य देव ने सारे संतों ने, संत सभी एक होते हैं, जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्म तत्व को जान लेते हैं, वो सभी एक होते हैं। ऐसे हुए हैं नानक देव, गुरु नानक देव, कबीर, संत कबीर साहब, संत दादू साहब, संत पलटू साहब, सभी ने एक स्वर से कहने की कृपा किए हैं कि परमात्मा आत्मगम्य हैं, इंद्रिय अगम्य हैं। इंद्रियां में तो इन मायों को, इन मकानों को देखने की क्षमता नहीं है। ये आँख कोठलियों को नहीं देख सकते, बांसों को नहीं देख सकते हैं, देखते हैं ना वो, आँख देखती है। सुन लीजिए, आँख नहीं देखती है, आँख से देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। पैर नहीं बोलता है, पैर से बोलते हैं। हाथ को सामान नहीं उठाता, हाथ से उठाते हैं। उठाने वाले आप, बोलने वाले आप, सुनने वाले आप, देखने वाले आप। ये सारी इंद्रियां तो मात्र माध्यम हैं, आपके बिना सब बेकार। अगर आंखें देखती तो सोने पर भी देख लेते, मरने पर भी देख लेते। आँख की बात छोड़िए, काने सुनता तो सोया हुआ गहरी नींद में सुन लेते, कहाँ सुन रहे हैं। जब नींद टूट गई तब आँख देख पाते हैं, आँख से। नींद टूट गई, चेतन हाथ जुट गई, तब हम कान से सुन पाते हैं। हमारी शक्ति से हमारी इंद्रियां देख पाती है, वो सब विषय के नहीं। कानों में 2 छिद्र है, नाकों में 2 छिद्र है। कान खराब हो जाए तो नाक से सुन पाएंगे, आँख खराब हो जाए तो कान से देख पाएंगे। चेतन के सहारा लेने पर भी एक इंद्रियां एक ही विषय ग्रहण कर सकते हैं। तो जो इंद्रियां हमारी बगैर मेरे सहारा लिए माया को, क्षण भंगुर को नहीं जान सकती है, नहीं ग्रहण सकती है, तो जो आत्म तत्व है, इंद्रियातीत है, उससे हम जानना पहचानना चाहेंगे। इस आँख से, इंद्रियां से तो हमारी बुद्धिमत्ता है या हमारी नादानी है, अब स्वयं सोच लें। इसलिए गुरु को सिर पर, गुरु के आदेश अनुसार सिर पर राखिए, चलिए अज्ञामान, तो कह कबीर वा दास को 3 लोक भय नाय। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि ना होई। इसी गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। समय अब अधिक हो गया है, अब आगे नहीं जाऊंगा, फिर आगे सुनेंगे दूसरा रविवार को। बोलिए श्री सद्गुरु।